हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी का चैप्टर अर्ली ह्यूमन एंड सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इस वीडियो हम लोग 4 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा ये टॉपिक जो इस वीडियो में कवर होने वाला है, इन चारों टॉपिक्स को एक बार हम देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमन, स्टोन एज के बारे में। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो स्टोन एज है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको हम लोग स्टोन एज में देखने जा रहे हैं। और द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि कैसे फिर सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, ह्यूमन सिविलाइजेशन। और द 4 मेजर रिवर वैली। इसमें हमारे जो नया बुक है, नया सिलेबस का, इसमें कई ठो हमारे पास सिविलाइजेशंस है, उसमें से यहाँ पास 4 ठो हमारे पास रिवर वैल्यूज है। तो हम लोग इसके बारे में देखने जा रहे हैं। और द इवोल्यूशन फ्रॉम पिक्टोग्राफ्स टू द स्क्रिप्ट, मतलब जो लैंग्वेज जो डेवलप्ड हुआ बाद में, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक होता क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हमारा है द पिलियोलिथिक एज, द ओल्ड स्टोन एज, मतलब सबसे पुराना जो स्टोन एज था वो था पैलियोलिथिक स्टोन एज। तो यहाँ पर उसका टाइम पीरियड दिया है, लाइफस्टाइल दिया है, सोशल स्ट्रक्चर, टूल्स एंड मेन थिंग उसका जो था। सबसे पहले हम देखते हैं जो उसका टाइम पीरियड था। तो अराउंड 2.5 मिलियन ईयर अगो टू 10,000 BCE। तो यहाँ पर BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट ईरा। तो यहाँ पर 2.5 मिलियन ईयर अगो आज से, और BCE बिफोर क्राइस्ट से 10,000 साल पहले तक यहाँ पर स्टोन एज चलता था, जिसका ये टाइम पीरियड। लाइफस्टाइल वहाँ का था कि नोमैडिक हंटर गैदरर्स हु मूव्ड कंसिस्टेंटली टू फाइंड फूड, यानी कि यहाँ पर वहाँ नोमैडिक पीपल्स रहते थे। नोमैडिक पीपल्स यानी एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट होते रहते थे, उनको बोला जाता था नोमैडिक पीपल्स। हंटर गैदरर्स थे, यानी कि जंगली जानवर लोगों को मार के वो लोग खाते थे और उसको स्टोर करके रखते थे, गैदर करते थे। हु मूव कंसिस्टेंटली, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए ही नोमैड करते रहते थे। यहाँ पर से उन लोग का सोशल स्ट्रक्चर उन लोग का फॉर्म कैसे हुआ था। लिव्ड इन स्मॉल काइंडशिप्स, बैंड्स ऑफ 20 to 60 पीपल्स। वो लोग ग्रुपिंग करके रहते थे, मेनली केवल्स वो लोग ज्यादातर रहते थे। और यहाँ पास वो लोग 20 और 60 के बैंड्स में रहा करते थे। बैंड्स यानी ग्रुप्स में वो लोग नोमैड किया करते थे। और यहाँ पर से टूल्स, उस टाइम पे भी टूल्स का यूज होना स्टार्ट हो चुका था। मेनली ये जो टाइम पीरियड दिया है ये 2.5 मिलियन ईयर अगो ह्यूमन का स्टार्टिंग था, जब वो इवोल्यूशन होता है। जैसे होमोसेपियंस जो पहले होमोसेपियंस थे, उसके बाद यहाँ पर 10,000 BCE तक ह्यूमन इवॉल्व होके स्टोन टूल्स का यूज करने लगे। जैसे यहाँ पर हैंड एक्स है, शार्प वुड स्टिक्स है, ये सब हम लोग हंटिंग के लिए यूज करते थे। यहाँ पर जो पैलियोलिथिक एज है यहाँ पर इसका मेन फीचर ये है कि इस एज में ही हमारे पास फायर का इन्वेंशन हो चुका था, एंड प्रोटेक्शन एंड कुकिंग फूड, यानी कि उस टाइम पे हम लोग प्रोटेक्शन अपना करना सीख गए थे, और खाना पकाना भी उस टाइम पे आ गया था हमको। उससे पहले जब फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब क्या बोलते हैं, उन लोग का प्रोटेक्शन करने के लिए जो पीपल्स थे, अर्ली पीपल्स थे, उनको अपना प्रोटेक्शन बिना किसी डिपेंडेंट करना पड़ता, यानी बिना किसी चीज के वो लोग अपना प्रोटेक्शन करते थे। और जो टूल्स है उसको लेकर के रात भर ये लोग जगते थे। जैसे इनके पास फायर का इन्वेंशन हुआ, ये लोग जहाँ पर रहते, जैसे केव रहता था, उनके बाहर प्रोटेक्शन के लिए लोग आग जला के रखते थे, जो इनको रात भर वाइल्ड एनिमल्स से, जंगली जानवरों से बचा के रखता था। उसके बाद ये लोग टेस्ट के लिए खाना को पका के खाना स्टार्ट कर दिए। अब हम लोग इसके बाद ओल्ड स्टोन एज के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं इसका सेकेंड फेज। तो अब हमारा स्टोन एज का सेकेंड फेज है यहाँ पर
द मेसोलिथिक एज। द मेसोलिथिक एज का मतलब हम मेसो से समझ सकते हैं द मिडिल एज ऑफ स्टोन एज, ठीक है। ये मिडिल स्टोन एज इसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक एज। तो इसका टाइम पीरियड था 10,000 BC। जब पैलियोलिथिक एज खत्म हुआ तो अब मेसोलिथिक एज चालू हुआ 10,000 BC से पहले में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के 10,000 साल पहले, और टू 8,000 BCE तक ये था। तो यहाँ पास मेसोलिथिक एज में बहुत सारे ट्रांजिशन हुए, टर्निंग पॉइंट भी एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। आइस एज जो चल रहा था वहाँ पास बहुत सारे, जब पेंजियम था, पेंजियम के बाद क्या बोलते हैं आइस एज बहुत ज़्यादा यहाँ पास चल रहा था। तो वो एक तरीके से धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पास लेवल जो है सी लेवल वो वार्म होते गया, और जो ग्लेशियर्स थे वो धीरे धीरे पिघलने लगे। तो स्टोन आइस एज जो था वो खत्म होने लगा। और यहाँ पास डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोलाइट्स एंड स्मॉल शार्प फ्लेक्स अटैक्ड टू द वुड और बोन्स, यानी कि इस समय पे यहाँ पास शार्प ऑब्जेक्ट्स को बनाने लगे टूल्स के जरिए पे। यहाँ पास बोन से वो लोग बनाते थे, स्टोन से बनाते थे। और यहाँ पास इन्वेंशन जो हुआ था, इन्वेंशन ऑफ बो, एरो एंड बोट फॉर फिशिंग। तो यहाँ पास इस टाइम पे इन्वेंशन ऑफ बो एंड एरो हो गया था, यानी कि धनुष बाण का इन्वेंशन उस टाइम पे हो गया था। और यहाँ पास बोट्स का भी इन्वेंशन हो गया था फिशिंग के लिए, जो ये लोग यूज करने लगे थे। धीरे धीरे करके पता चला कि पानी के अंदर से भी हम जीव जंतु को खा सकते हैं, तो हमको मिडिल स्टोन एज में ये पता चला। अब हमारे इसके बाद है थर्ड एज ऑफ स्टोन एज। सो अब हमारा स्टोन एज का तीसरा फेज है द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, यानी कि द ग्रेट टर्निंग पॉइंट ऑफ स्टोन एज। अब यहाँ पर स्टोन एज का लास्ट फेज है जो है अराउंड 8,000 BCE टू 3,000 BCE। इस टाइम पे डिस्कवरी हुई थी एग्रीकल्चर की। सिंपली हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर धीरे धीरे करके अर्ली पीपल्स ने स्टार्ट कर दिया था, और डोमेस्टिकेशन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री चालू कर दिया था। टेमिंग ऑफ एनिमल्स, शिप्स, गोट्स, कैटल्स फ्रॉम मीट एंड मिल्क एंड लेबर्स, यानी कि उनसे काम करवाते थे और मीट प्रोड्यूस होता था और मिल्क का प्रोडक्शन होता था। यहाँ पर वो लोग टेमिंग करने से उन लोग को बहुत सारे फायदे मिल रहे थे, जिससे हमको पता चला कि डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर यहाँ पर स्टोन एज में आ चुका था हमारे पास। कौन से पीरियड में? यहाँ पर न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ये हमारा स्टोन एज का लास्ट फेज था। सो इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं इसके आगे का टॉपिक।